अब इतनी सारी बातें हो गई, तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि इंटर्नशिप में आने वाली समस्याएं और उनका समाधान कैसे करें। जब बालक प्रशिक्षु इंटर्नशिप के दौरान कार्य करते हैं तो उनके साथ क्या क्या समस्याएं आती है और उनका समाधान क्या क्या हो सकता है, उससे संबंधित आज हम बात करेंगे। तो पहला हम लोग देखते हैं कि उनके पास क्या क्या समस्याएं आती है। तो समस्याएं के दौरान हम लोग देखते हैं कि क्लास कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होती है। पहले से अच्छी तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपके पास क्लास का कंट्रोलिंग होगा। यानी हमारे पास एक समस्या है कि क्लास को कंट्रोल कैसे करें, और इसके लिए मुश्किल से मुश्किल चीज़ें भी आती है। जैसे कुछ बच्चे शोर करते हैं, वैसे स्थिति में क्लास को कैसे कंट्रोल किया जाता है। सभी बच्चों का ध्यान बनाए रखना कठिन होता है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो किसी खास जगह पे आपके ध्यान आकर्षित हो जाते हैं, किसी खास बच्चे को देख करके आप पढ़ाने लग जाते हैं। बच्चे का जो बच्चे का रिएक्शन रहता है आपके प्रति, उन्हीं बच्चे पर आप ध्यान डाल करके पढ़ाना अच्छा मतलब सुचारू रूप से चलाने लगते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण होता है। तो इन बिंदुओं को हम अगर बारीकी से देखें कि बच्चा शोर मचाता है, ये एक समस्या है। सभी बच्चों पे टीचर का ध्यान आकर्षण कराना भी एक समस्या है कि सारे बच्चे पे टीचर्स ध्यान आकर्षण कैसे करा सकता है, कक्षा में अनुशासन को बनाए कैसे रख सकता है। तो समाधान के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि इससे समाधान हो सकता है कि आप जब कक्षा में जाते हैं तो लेसन प्लान बना करके ज़रूर जाएं। दूसरा कहता है कि इसमें टीचिंग एड अच्छे से तैयार रखें, जिसके माध्यम से आप बालकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ध्यान आकर्षित करा सके, और उस टीचिंग एड से आप अच्छे तरीके से उसको बता सकें। कहता है कि कक्षा की शुरुआती रोचक गतिविधियों का प्रश्न से करें, यानी कि बालकों को रोचक बनाने के लिए क्लासरूम को बालकों से प्रश्न अवश्य करें। कक्षा के नियम पहले ही स्पष्ट करें और उन्हें फॉलो करें। कक्षा में जब भी आप कार्य कर रहे होते हैं तो कक्षा के कुछ नियम बना लें पहले, और उसके फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे बालकों में शांति रखना, बालकों में शोर ना मचाना, बालकों को सही क्रमबद्ध तरीके से बैठे रहना, बालकों को समय पे अपना स्कूल क्लासरूम में इंटर करना, आवाज़, बॉडी लैंग्वेज, बोर्ड का अच्छा उपयोग करने का ये समाधान आपके पास है कि आपके पास आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, बोर्ड पर का जब आप उपयोग कर रहे हैं उस समय भी आपके पास जो आवाज़ है वो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि कॉन्फिडेंस की कमी। प्रशिक्षुओं को अक्सर देखा जाता है कि थ्योरी में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब वो इंटर्नशिप के दौरान जाते हैं, जब उसकी असली प्रैक्टिकल की कक्षाएं लगती है, तब वहाँ पे देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस की कमी। तो ये कॉन्फिडेंस में पहली बार पढ़ाने में डर और घबराहट होती है। ऐसा देखा गया है बहुत सारे प्रशिक्षुओं में कि पहली बार जब पढ़ाने गए तो उनके अंदर डर और घबराहट होती है। बच्चों के सामने बोलने में उसको झिझक होती है, गलती करने का उसके पास डर होता है। तो इसका समाधान है प्रैक्टिस और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। प्रैक्टिस आपको करना है इसके लिए, और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? तो बार बार अगर आप अभ्यास किसी चीज़ को करते हैं तो उससे आत्मविश्वास आपका बढ़ता है। छोटी छोटी सफलताओं पर स्वयं की प्रशंसा करें। आप पूरी जिम्मेदारी एक साथ ना लें, आप छोटी छोटी सफलता पर विचार विमर्श करें और उस पर अपने आप को प्रशंसा करें। आपकी छोटी सी कोई अच्छा चीज़ मिला तो आप अपने आप को प्रशंसा करें कि हाँ चलो ये तो अच्छा है। गलतियां से सीखें और सुधार करें। अपने आप को ऐसा ना समझें कि हमसे गलती नहीं हुई, गलती होगी तो उस गलतियां को सुधार करना है और उस गलतियां से ही सीखना है। अपने विषय की अच्छी समझ आपको रखना पड़ेगा, तब आपकी कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट जो बातें कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट इशू का,
चूँकि एक शिक्षक के पास टाइम मैनेजमेंट इशू का आता है सवाल, जैसे लेसन प्लान बनाने, पढ़ाने, रिकॉर्ड आदि रखने में उसके पास एक टाइम का इशू आ जाता है। उसके कारण क्या होता है कि कम पड़ जाने से कोई चीज़ें अधूरी रह जाती है। सभी कार्य समय पे पूरे करने में कठिन लगने लग जाता है। तो इसमें है कि टाइम टेबल को प्रायोरिटीज़ बनाएँ, यानी कि आप दिनचर्या को, कार्यसूची को, उसको डू लिस्ट यानी तैयार करें, उसका लिस्ट बना कर के रखें, जिससे कि आपको कौन-सा कार्य पहले करना है और प्रत्येक काम के लिए समय का निर्धारण करें। ये नहीं कि किसी काम के लिए आपके पास बहुत सारा समय है और किसी काम के लिए कुछ नहीं। तो आप काम के अनुसार से आप उसको लिस्टिंग कर लें, टाइम तैयार कर लें, समय पर पूरा काम करने की आदत डालें, ताकि आपके टाइम जो मैनेजमेंट का जो इशू है वो इशू ना बने। नेक्स्ट कहता है कि स्टूडेंट अटेंशन मेंटेन करना मुश्किल होता है। कुछ बच्चों का ध्यान जल्दी भटक जाता है। अपने क्लासरूम में अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ बच्चा का जो ध्यान है वो बहुत जल्दी भटक जाता है। सभी बच्चे एक साथ भाग नहीं लेते हैं। ये सब स्टूडेंट अटेंशन का एक तरह का मुश्किल होता है कि कक्षा में रुचि और सहभागिता बनाए रखना कठिन होता है। तो वैसे स्थिति में क्या करना है कि आपको टीचिंग मेथड को इंटरेस्टिंग बनाना है। कहानी, उदाहरण, गतिविधि, चार्ट, वीडियो का उपयोग करना है। प्रश्न पूछकर बच्चों को सोचने पर प्रेरित करना है। सभी बच्चों को भाग लेने का अवसर देना है और पॉजिटिव रिफोर्समेंट भी देना है। यानी कि आप जो अभी आप देखें उसमें से आपको जानना है कि समस्याएं हर इंटर्नशिप का हिस्सा है। धैर्य, अभ्यास और सकारात्मक सोच से हर समस्या का समाधान संभव है। आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही अच्छा शिक्षक बनेंगे। चुनौतियां हमें मजबूर बनाती है। सभी दृष्टिकोण, तैयारी और निरंतर प्रयास से आप एक सफल और प्रभावशाली शिक्षक बन सकते हैं।